हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फातिमा। आज के इस वीडियो में हम इग्जिनो पर बात करेंगे। अगर आपने अभी एडमिशन लिया है तो ये वीडियो आपके लिए। छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर एक छोटी सी वीडियो इग्नू से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों तक पहुंचाती रहूं ताकि आप लोगों को तुरंत इसका आंसर मिल जाए। ठीक है, कोई आप लोगों को कोई भी डाउट ना रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्ट। अगर आपका इग्नू एडमिशन अभी अभी कंफर्म हुआ है और आप कंफ्यूज हैं कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो ये वीडियो आपके लिए है। बहुत सारे स्टूडेंट्स एडमिशन तो लेते हैं लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता कि आईडी कार्ड कब मिलेगा, बुक्स कब आएंगी, क्लासेस कब स्टार्ट होंगी और एग्ज़ाम फॉर्म कब भरना होगा। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ क्लियरली बताऊंगी। ओके, स्टेप 1 हम लोग समझते हैं एडमिशन स्टेटस चेक। सबसे पहले इंश्योर कीजिए कि आपका एडमिशन कंफर्म दिखा रहा है कि नहीं। ठीक है, शो हो रहा है कि नहीं। बहुत सारे लोग एडमिशन ले लेते हैं लेकिन कुछ गलतियाँ ऐसे करते हैं कि उनका एडमिशन कंफर्म हुआ ही नहीं रहता है। स्टेटस में दिखाता है नॉट कंफर्म, एडमिशन हुआ ही नहीं रहता है और बेचारे ये वहम में रहते हैं कि उनका एडमिशन हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये कंफर्म करना है कि आपका एडमिशन हुआ है कि नहीं हुआ है। ओके, अगर एडमिशन कंफर्म हो गया है तो एनरोलमेंट नंबर नोट कर लीजिए क्योंकि आगे हर काम में इसी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, इग्नू में एनरोलमेंट नंबर की हर जगह ज़रूरत पड़ती है। आपका जीमेल में जिस जीमेल से नंबर से आपने रजिस्टर किया होगा अपना इग्नू का, उसमें आपका आता है एनरोलमेंट नंबर। उसको आप कहीं अच्छे से सेव करके अपने कॉपी में लिख कर रख लीजिए डायरी में। ठीक है, स्टेप 2 आपका आईडी कार्ड। ठीक है, जब आपका एनरोलमेंट नंबर आपके पास मिल जाएगा तो आपका एक पर्सनल आईडी बन गया होगा। आपका इग्नू के वेबसाइट पर आईडी पासवर्ड डालिएगा। आईडी पासवर्ड डालने के बाद आपका उसमें एक आईडी कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन आता है। ठीक है, ये सब एक अलग प्रोसेस है। अगर आपको आईडी कार्ड डाउनलोड करने नहीं आता है तो आप लोग कमेंट करके बताइए, मैं इस पर एक अलग से वीडियो आप लोगों के लिए बना दूँगी। ओके, तो आईडी कार्ड कैसे डाउनलोड किया जाता है वो एक अलग प्रोसेस है। तो सबसे पहले एडमिशन कंफर्म होने के बाद अपना इग्नू स्टूडेंट पोर्टल लॉगिन करके डिजिटल आईडी कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। उसका प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास रख लीजिए। एग्ज़ाम और स्टडी सेंटर के काफ़ी कामों में ये बहुत यूज़फुल होता है आईडी कार्ड। ठीक है, स्टेप 3 स्टडी मटेरियल। अब बात करते हैं बुक्स की। अगर आपने प्रिंटेड बुक सेलेक्ट की है, एग्ज़ाम जब एडमिशन आप ले रहे थे तो वहाँ पर सेलेक्ट करना रहता है कि प्रिंटेड बुक सेलेक्ट करना है या फिर विदाउट प्रिंटेड, मतलब आपको हार्ड कॉपी चाहिए। तो कुछ टाइम बाद कोरियर क्या करता है, अगर आपने प्रिंटेड बुक सेलेक्ट की है तो कोरियर क्या करेगा आपको, अगर बहुत ऐसा वहाँ पर इग्नोर होता है डिस्टेंस, आपके घर से कितना डिस्टेंस है रिजल्ट सेंटर, इसके हिसाब से कोई को बुक घर कोरियर मिलता है, किसी किसी को रीजनल सेंटर जाकर बुक लेकर आना पड़ता है। ठीक है, ये आपके जीमेल में मैसेज आ जाएगा। अगर जीमेल में मैसेज आता है कि आपको बुक आकर रीजनल सेंटर से लेकर जाना है तो आपको रीजनल सेंटर जाना पड़ेगा। अगर आपके मोबाइल में मैसेज ये आता है कि आपको कोरियर बुक होगा, कोरियर कर दिया गया है, तो आपको आपके पोस्ट ऑफिस से या फिर आपके घर तक बुक को दे दिया जाएगा। ठीक है, और अगर सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो इग्नू का आप बुक को ऑर्डर नहीं किए हैं तो आप इग्नू के बुक को सॉफ्ट कॉपी एज अ मोबाइल में फ्री डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। ये फ्री बुक आपको इग्नू का कहाँ मिलेगा, आपको गूगल पे सर्च करना होगा ई ज्ञान कोश, और उसमें जाकर आप अपने जो आपका कोड होता है सब्जेक्ट कोड, उसको सर्च कीजिएगा। देन आप उसको ईजिली पढ़ सकते हैं बुक फ्री में बिल्कुल। ठीक है, स्टेप 4 क्या है, क्लासेस होती है या नहीं होती है, डाउट आपका बहुत ज़्यादा है, इसको हम क्लियर करते हैं। कई स्टूडेंट सोचते हैं एडमिशन के तुरंत बाद क्लास स्टार्ट हो जाएंगी, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। ठीक है, इग्नू में मोस्टली क्लासेस नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टडी सेंटर और रिजर्व सेंटर हैं जो क्लासेस लेते हैं। ठीक है, अगर आपको क्लासेस करनी है तो बहुत दिन के बाद, मतलब एक एडमिशन के 5-6 मंथ के बाद आपका क्लासेस होते हैं। आप जाके स्टडी सेंटर में इसके बारे में पता कर सकते हैं। आपका रूटीन दिया जाता है कि कौन से सब्जेक्ट का कौन से दिन, मोस्टली इग्नू में सैटरडे और संडे को ही क्लासेस होते हैं। ठीक है, और कोई दिन आपके क्लास नहीं होंगे तो आपका क्लास होते हैं। इग्नू में ऐसा नहीं है क्लास नहीं होता है, आपके स्टडी सेंटर में ये क्लास होगा। ठीक है, रीजनल सेंटर में क्लास नहीं होगा। ठीक है, स्टडी सेंटर जो आपका स्टडी सेंटर है उसमें क्लास होगा। ठीक है, तो ये आपको
स्टडी सेंटर जाकर पता करना होगा कब क्लास होती है, ठीक है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका असाइनमेंट, ठीक है। असाइनमेंट को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। असाइनमेंट बहुत वेटेज होता है रिजल्ट में, ठीक है। असाइनमेंट अगर आप अच्छे से लिखते हैं तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा, ठीक है। और असाइनमेंट कब लिखा जाता है? एग्ज़ाम से पहले, ठीक है। एग्ज़ाम से पहले आप लोगों का असाइनमेंट लिखकर सबमिट कर देना पड़ता है। आप जब तक असाइनमेंट सबमिट नहीं कीजिएगा आपको एग्ज़ाम देने नहीं मिलेगा, ठीक है। असाइनमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। असाइनमेंट को बहुत ही अच्छे से एकदम सही टाइम पर आपको सबमिट करना होता है, ठीक है। असाइनमेंट से भी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, इसकी मैं अलग से वीडियो बना दूंगी, तब तक के लिए इसमें इतना ही जान के रखिए, ठीक है। और स्टेप 6 एग्ज़ाम फॉर्म। एग्ज़ाम फॉर्म हम लोगों का इग्नू में हम लोगों का एग्ज़ाम ईयर में 2 टाइम होता है। एक जून में होता है, जून जुलाई में, और एक दिसंबर में होता है, ठीक है। तो ये जून और दिसंबर का साइकिल चलता है। तो सबसे पहले मैं ये आपका कन्फ्यूज़न दूर करूं, अगर आप बीए कर रहे हो, कोई भी, जैसे बीए इंग्लिश ऑनर्स, उर्दू ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, ठीक है, या फिर एमए कर रहे हो, तो इसमें आप लोगों का क्वेश्चन पेपर में शो करेगा सेमेस्टर वाइज, लेकिन आप लोगों का सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम नहीं होता है, ईयरली वाइज एग्ज़ाम होता है इग्नू में। तो इसमें क्या है कि जैसे समझ लीजिए आपने जून 2026 में एडमिशन लिया है, ठीक है। तो अब आपको एग्ज़ाम कब देना है? दिसंबर में आप एग्ज़ाम नहीं दीजिएगा, दिसंबर के 2026 में एग्ज़ाम नहीं दीजिएगा। आप लोगों ने जून 2026 में एग्ज़ाम एडमिशन लिया है, तो आप लोगों का एग्ज़ाम कब होगा? जून 2027 में होगा, ठीक है। सपोज दैट आप लोगों का 10 बुक है, ठीक है। जून 2027 में आप लोग एलिजिबल होइएगा फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक है। लेकिन वो 10 बुक आप लोग जून 2027 में नहीं दे पा रहे हो, नहीं पढ़ पा रहे हो, तो समझ लीजिए 5 बुक या 6 बुक, जितना भी बुक आप दे पा रहे हो जून 2027 में दे दीजिएगा, और बाकी जितना भी बुक बचेगा यू कैन एलिजिबल फॉर दिसंबर 2027 में भी आप लोग वो दे सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद से आप लोग सेमेस्टर मतलब 6 महीना में दे सकते हैं, लेकिन ये आप लोग समझिए ना, ये ईयरली बेस्ड है। लेकिन 1 साल के बाद ही आप इस तरीके से अपने सुविधा के मुताबिक, अपनी चाहत के हिसाब से आप लोग ऐसे कर सकते हैं, इससे कि आप लोग का 6 महीने और एक्स्ट्रा जाएगा, ठीक है। और एग्ज़ाम फॉर्म नोटिफिकेशन आने से पहले फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं होती है। ऑफिशियल डेट का वेट करें, जब ऑफिशियल डेट आए इग्नू के साइट पर ही जाकर चेक करें। बहुत सारे फ्रॉड भी होते हैं, तो ये सबसे आप लोग बचते रहिए, ठीक है। मेरी वीडियो को फॉलो कीजिए, मैं आपको बहुत ही ऑथेंटिक और बहुत ही सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाऊँगी, ठीक है। स्टेप 7, अगर किसी कोर्स के लिए ABC ID या कोई और डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हो तो उसे टाइम पर कंप्लीट कर लीजिए। सिर्फ ऑफिशियल इग्नू नोटिफिकेशन पर भरोसा करें, ठीक है। बस इतना ही प्रोसेस होता है एडमिशन कंफर्म होने के बाद। अगर आप जुलाई 2026 सेशन के स्टूडेंट हैं और इग्नू से रिलेटेड हर अपडेट सबसे पहले चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट में ज़रूर पूछिए, मैं रिप्लाई कर दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।